द्रौपदी का कसूर था कि भगवान का कसूर था? आने में विलंब क्यों हुआ? भगवान के आने में विलंब था कि द्रौपदी के पुकारने में विलंब था? कहां विलंब था? पुकारा ही अंत में। पहले पतियों को पुकारती रही, फिर पितामह, फिर कृपाचार्य गुरुजी, फिर द्रोणाचार्य गुरुजी, फिर महाराज, और जब ना चली तो सोचाओ अब तो कहीं नहीं। तो एक कर्म अच्छा कमाया था द्रौपदी जी ने, तो वो कर्म फूट पड़ा। वो क्या कर्म था कि द्रौपदी जी जब कुंवारी थी अपनी सखियों के साथ नदी के किनारे पर बैठी हुई थी। ये प्रवीण बुद्धि की थी, यज्ञ से पैदा हुई है, जन्म नहीं हुआ इनका। ये प्रवीण बुद्धि की पहले से भगवान से जुड़ी हुई आत्मा थी, तो अपनी सहेलियों के साथ भगवान की बातें कर रही थी। करते करते इतने में इनका ध्यान गया, पानी के ऊपर एक लंगोट तैर रहा था। उठकर फटाफट आगे गई और पेड़ से लकड़ी तोड़कर लंगोट किनारे पर करा। तो खड़ी होकर किनारे पर देखा, दूर नदी में एक संत ऐसे नदी में ही खड़े हुए इनको दिखाई दिए कि कोई संत जल समाधि लिए खड़ा है। द्रौपदी जी ने हाथ जोड़े और कहा कि हे मुनिवर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपका लंगोट खुलकर यहाँ पर आ गया है, तो आप मेरी प्रार्थना सुने और तत्काल इस लंगोट को धारण कर लीजिए। अंतर मन से ऐसी अरदास विनती प्रार्थना करी कि टेलीपैथी से संत जी को, महापुरुषों को, साधु को वो अरदास पहुंच गई। उनकी आंख खुली और वो पता कौन थे? दरवाशा ऋषि। और दरवाशा ऋषि जी दो कामों में सबसे बड़े हैं, एक श्राप देने में और एक वरदान देने में, वचन देने में। आंख खोलकर उन्होंने देखा कि बच्ची एक दूर से हमसे प्रार्थना कर रही है, हमारी इज्जत की फिक्र है उसको, तो अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से खींच कर लंगोट और धारण कर लिए और वहीं से आशीर्वाद देते हैं, हे मेरे बच्चे, जैसे तूने मेरी आज इज्जत ढकी है, मेरी चिंता की है, तो आने वाले समय में जब तेरी इज्जत पर बात आएगी मेरे बच्चे, उस वक्त भगवान को आना पड़ेगा तेरी इज्जत बचाने के लिए। ये द्रौपदी जी को एक संत और एक गुरु का आशीर्वाद था। वो फूट पड़ा आशीर्वाद। वो द्रौपदी जी को याद आ गया कि मुझे तो एक ऋषि का आशीर्वाद मिला हुआ है, और वो सही समय पे काम करता है। जब आपको आशीर्वचन मिलते हैं ना, यहाँ पर जैसे आप अपनी माँ के चरण पकड़ो बार बार और माँ आपको बार बार आशीर्वाद दे, वो आशीर्वाद उस वक्त काम आएगा जिस वक्त आपके ऊपर बहुत भारी आएगी। याद रखना मेरी बात। तभी बच्चों को कहते हैं कि बार बार मथा टेको, नमस्तक हो। वो मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, मातृ सेवा, पितृ सेवा वो काम आएगी। बड़ों का आशीर्वाद काम आता है, संतों का आशीर्वाद उस समय काम आता है जिस समय हमारे अपराध, पूर्व जन्म के संचित कर्म और हमारे क्रियामान कर्म, तीनों कर्म हमारे दंडित करने के लिए महत्व